हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज हमने शुरू कर दी है अपने क्लास 10th जो कि बच्चे 2026 में पढ़ेंगे और 27 में एग्ज़ाम देंगे, उनकी इंग्लिश शुरुआत कर दी है। और इंग्लिश में हमने आज रीडर को चुना है, आज रीडर को सेलेक्ट किया है, जिसमें हम आज प्रोज का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरा तो आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उसके बाद वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जितनी वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा टाइम गंवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखेंगे आज क्लास 10th की प्रोज चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, वो पढ़ाने जा रहे हैं। अ लेटर टू गॉड को अगर हिंदी में देखें तो कहेंगे भगवान को एक पत्र, जो कि लिखा गया है रिटन बाय जीएल फिल्मटेस। किनके द्वारा लिखा गया है? जीएल फिल्मटेस के द्वारा लिखा गया है। तो अब एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि पहले हम इनके जितने कैरेक्टर हैं, इसके मुख्य जो पात्र हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन्हें समझाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, इस चैप्टर की पूरी जो स्टोरी है बहुत अच्छे से, एक जैसे नहीं कहानी दादा सुनाते थे हम लोगों को, उस तरह से कहानी बना करके तुम्हें इस तरह सुनाएंगे कि तुम जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो जुड़े रहिए। देखिए, तो इसमें बेटा बात करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं मुख्य पात्र। तो इसमें मुख्य पात्र जो है बेटा वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा लेंचो। उसके बाद मैंने इधर लेंचो के बारे में बताया है कि लेंचो कैसा था। उसके बाद दूसरा है पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट ऑफिस में थे, उनका उनका रोल है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड है लेंचो की वाइफ, जो लेंचो की पत्नी थी, उनका भी यहाँ पर रोल है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो लिख लिया। उसके बाद इनके बारे में यहाँ पर लिख लिया है साइड से। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले लेंचो के बारे में बात करते हैं कि लेंचो, तो आइए फिर देखते हैं कि लेंचो जो था वो हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करने वाला था और सिंपल हार्टेड पर्सन। इसका मतलब है कि भाई वो बहुत ही भोला किसान था। कैसा था? भोला किसान था। विद अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, इसका मतलब है बेटा कि वो भगवान के प्रति बहुत ही भरोसा रखता था। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट मास्टर के बारे में जानते हैं। अ वेरी ह्यूमन, ये जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत ही मानवीय थे। कैसे थे? मानवीय थे। काइंड यानी कि दयालु थे। और जनरस पर्सन थे। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की क्या करे? मदद करे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जनरस पर्सन। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं लेंचो की वाइफ की, तो ये जो थी सपोर्टिव थी। अब सपोर्टिव किसकी थी? भाई लेंचो की थी, उनकी वाइफ थी तो उनकी सपोर्टिव होगी। तो लेंचो की जो वाइफ थी वो कैसी थी? सपोर्टिव थी, उनकी सहायक थी, सहायता करती थी उनकी। सेंसिबल यानी कि समझदार थी। और रिलीजियस वाइफ, इसका मतलब वो एक धार्मिक भी पत्नी थी, जो सारी चीजों को समझती थी। तो ये मैंने आपको बताया कि लेंचो कैसा इंसान था, पोस्ट मास्टर कैसा था और लेंचो की वाइफ कैसी थी, उनकी विशेषताएं बताई थी। मुझे पता है, विश्वास हो गया होगा भाई कि इतना तो तुम्हें अच्छी तरह से आ गया होगा। उसके बाद अब चलते हैं हम कहाँ पर? पूरी एकदम कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू करते हैं आज हम लेंचो की। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि लेंचो का घर कहाँ पर था। तो लेंचो का जो घर था वो एक नीचा पहाड़ था, वहाँ पर उसकी चोटी पर था, जहाँ से वो अपने खेत देख सकता था और नदियाँ वगैरह जो थी उन्हें देख सकता था। लेंचो के खेत में मक्का थी, जो कि एक पानी की बौछार की आस कर रही थी, जिसमें एक पानी की बौछार की ज़रूरत थी। और वर्तमान की अगर स्थिति बताई जाए आपको, तो लेंचो की जो पत्नी थी वो खाना बना रही थी और उसका जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था और छोटा जो बेटा था उनका, वो घर के बाहर खेल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद होता क्या है कि उनकी जो पत्नी हैं वो आवाज़ लगाती हैं सब लोगों से कि खाना आकर के खा लो। तो जितने भी उनका जो हस्बैंड थे यानी लेंचो थे वो और उनके बेटे थे वो घर में आ जाते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि वो देखते हैं कि बारिश की बूंदें आने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो उन्हें लगता है कि अरे अब तो बारिश हो गई, अब तो भाई भगवान ने सुन ली। तो बारिश होने लगती है। तो सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लेंचो क्या है, उठ के जाता है और बाहर जाके कहता है कि तुम लोग खाना खाओ, मैं जा करके जो बारिश है वो अपनी बॉडी पर
फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद जो बूंदें गिरती हैं तो वो ये इंपॉर्टेंट मतलब बहुत पॉइंट है जो ध्यान आप लोग को रखना है बहुत अच्छे से। वो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, अपने घर वालों से कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो न्यू कॉइन मतलब जैसे वो कहता है बूंदें जो है न्यू कॉइन्स की तरह हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो कहता है कि 10 के सिक्के हैं। कितने के? 10 के सिक्के हैं। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। वो कहता है ये हमारे सिक्कों की तरह हैं जो हैं। फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है कि वो जो बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश है वो ओलों में बदल जाती है, और जो हवा मतलब चलती है स्लो स्लो वो तूफान में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। अब होता क्या है भाई कि जब बारिश लगातार होती रहती है तो जो लेंचों के खेत हैं वो पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा कि हमारी फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और उदास होने के बाद फिर वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। और पत्र लिखता है वो भी भगवान को पत्र लिखता है। इसीलिए तुम्हारे इस चैप्टर का नाम लिखा गया है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र। अब वो भगवान को अपना पत्र लिखता है। अब उसमें पत्र में क्या लिखता है वो सब लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझें और सुनें। वो लिखता है कि मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और इस बार अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारा पूरा परिवार भूखों ही मर जाएगा और हम इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब होता क्या है कि वो इतना मतलब लिख देता अपनी समस्या, जो पूरी तरह से जो बारिश आई मतलब वो सब कुछ लिख देता है। तो अब क्या होता है भाई कि वो जो लेटर होता है वो जाता है मतलब पोस्ट ऑफिस में और उसमें डाल देता है, जो बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। अब उसके बाद होता क्या है कि जो उसमें जो पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट मास्टर वगैरह होते हैं, तो पोस्ट मास्टर के पास जब जाता है, उनका जो लेटर होता है, तो जैसे ही लेटर को पढ़ता है पोस्ट मास्टर, तो अच्छा मैं बताऊं थोड़ा सा उसका होलिया वगैरह, तो वो मोटा भी था जो पोस्ट मास्टर था। तो वो जैसे पढ़ता है तो वैसे ही एकदम बहुत तेजी से हंसने लगता है। तो जब वो हंसता है तो पास पड़ोस के जितने भी वर्कर होते हैं काम करने वाले, वो पूछते हैं उससे कि क्या मतलब क्या हुआ, तुम तो बड़ा तेज मतलब बहुत तेजी से हंस रहे हो। तो वो कहता है कि आज देखो तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, तुम्हें कभी ऐसा इंसान देखा है जो भगवान को पत्र लिखे। तो सब मतलब उसके पास आते हैं, देखते हैं, पत्र को पढ़ते हैं, तो मतलब पत्र में लिखा होता है कि अब वही बात है कि हारे के सहारा अब भाई भगवान है। तो मतलब उसमें लिखा था होगा। उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि सब लोग पढ़ते हैं, तो पहले तो वो हंसा, हंसने के बाद फिर उसने सोचा कि काश मैं भी भगवान के प्रति इतना भरोसा कर पाता जितना प्रति मतलब जो लेंचो को भगवान के प्रति भरोसा है। उसके बाद वो क्या कहता है सभी लोगों से कि एक काम करते हैं सब लोग, इसका जो भरोसा है भगवान के प्रति वो हम टूटने नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो पोस्ट मास्टर होता है और जितने भी वर्कर होते हैं उसमें काम करने वाले पोस्ट ऑफिस में, सभी का सैलरी का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा करके इकट्ठा करते हैं वो पैसे। लेकिन वो जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो पैसे जो होते हैं 70 पैसे हो पाते हैं, लेकिन उसमें जो लेटर में लिखे होते हैं उसने वो कितने लिखे होते हैं, 100 पैसे लिखे होते हैं। अब जो वर्कर इकट्ठे करते हैं तो वो कितने पैसे हो पाते हैं, 70 पैसे हो पाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उसे उसका मतलब रिप्लाई देते हैं, उसमें मतलब भेजते हैं उसे पैसे। तो भाई अब आता है वो मतलब पैसे उसके पास पहुंचते हैं, और जैसे मतलब वैसे वो आया और उसके बाद उसने लिया वहाँ पर मतलब जो बॉक्स था जिसमें पैसे थे। तो अब जब पैसे उसे मिलते हैं तो वो तुरंत ही कैसा हो जाता है, जैसे मतलब पहले तो पढ़ता बड़ा खुश होता है देख करके कि अरे पैसे आ गए मतलब भगवान ने भेज दिए। और उसके बाद जब वो खोल के देखता है तो वो देखता है कि पैसे उसमें 70 ही होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत कितने की थी, 100 पैसों की जरूरत थी उसे। तो जैसे ही वो पत्र मतलब उसमें देखता है पैसे, उसे पढ़ के और वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के मतलब चेहरा बना लेता है। और फिर क्या करता है, वहीं मतलब पोस्ट ऑफिस में ही मतलब वहीं बाहर खड़े होकर के जो पोस्टमैन वगैरह होता है जो वहाँ खड़े होते हैं उनसे क्या करता है, एक पेन और मतलब कॉपी लेता है, और उसमें दोबारा फिर क्या करता है, दूसरा लेटर लिखता है, यानी दूसरा पत्र लिखता है। तो वो दूसरे पत्र में क्या लिखता है, उसमें लिखता है कि हम हाँ मैं मतलब वो लिखता है कि आपने तो गलती नहीं की होगी, आपने तो 70 पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो मतलब पैसे भेजे हैं वो मेरे पास 70 ही आए, उसमें मतलब जो 30 पैसे हैं वो कैसे हैं, कम हैं। तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जब पैसा भेजो तो
तो अब क्या करना, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, वो पैसे सीधा मेरे पास भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वो चोर हैं। वो आपके पैसों को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, हमारे पास मतलब पैसे जो हैं पहुंचने नहीं देते हैं। उसके बाद मतलब सिग्नेचर वगैरह कर देता है, और यहीं पर जो कहानी है वो हमारी समाप्त होती है लेंचो की। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया और इससे क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं प्रतिदिन वीडियो डालूँगा और बहुत ही अच्छे से कंटेंट भरूँगा, और बहुत ही भरपूर के साथ आपके सामने आपका रिजल्ट से लेकर के सारी चीज़ें विस्तृत करेंगे। तो बस, जय हिंद, जय भारत।